हेलो फ्रेंड्स। अक्सर हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को स्टॉक मार्केट का स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स मानते हैं और रिटेलर्स जैसे कि मैं और आप लोगों को वीक प्लेयर माना जाता है। इसका मेन रीजन क्या है? क्या रिटेलर्स को नॉलेज की कमी है? नहीं, उन्हें नॉलेज की कमी नहीं है। हाँ, इंटरनेट और मोबाइल रिवोल्यूशन के पहले नॉलेज की कमी थी, लेकिन इंटरनेट के आने से अब नॉलेज किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिर क्या रीज़न है? और क्या एफआईआई, डीआईआई और एचएनआई की कभी लॉस नहीं होती? उन्हें भी लॉस होती है। वे भी अपनी बुनी हुई जाल में खुद फंस जाते हैं। लेकिन ये भला कैसे होता है? तो इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम इस वीडियो में आगे देखते हैं और साथ ही हम लोग स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स कैसे बन सकते हैं, इन्हीं सवालों को बीच ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग स्टॉक मार्केट में अक्सर ऑपरेटर के बारे में सुनते हैं। तो ये ऑपरेटर होता क्या है? ऑपरेटर एक थिंक टैंक का ग्रुप है जो स्टॉक मार्केट में कोई स्पेसिफिक सेक्टर या कुछ स्टॉक्स को मैनिपुलेट करता है, जिससे उस ग्रुप को बेनिफिट हो सके। जब ये ग्रुप जानबूझकर एक सेक्टर या स्टॉक्स को एबनॉर्मल वे में ऑपरेट करता है, मतलब शेयर प्राइसेस या तो एक्सेसिबली हाई या लो कम टाइम पे हो जाती है, तब इन्हीं ऑपरेटर्स के ग्रुप को कार्टेल कहते हैं। कार्टेल बेसिकली दो तरह के होते हैं, पहला है बुल कार्टेल और दूसरा है बेयर कार्टेल। और ये कार्टेल एफआईआई, डीआईआई और एचएनआई से मिलकर बना होता है। कभी कभी इसमें प्रोमोटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इस कार्टेल में रिटेलर्स कभी शामिल नहीं होते। यहाँ पर सीधा लड़ाई ऑपरेटर्स वर्सेस रिटेलर्स का रहता है, और इस लड़ाई में हमेशा 90% रिटेलर्स की हार होती है। फिर रिटेलर्स इतना कमज़ोर क्यों होते हैं? रिटेलर्स इंटेलेक्चुअली वीक नहीं होते। एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और हाई अर्निंग प्रोफेशनल्स भी रिटेल कैटेगरी में आते हैं। फिर भला हम ये कैसे कह सकते हैं कि वे वीक होते हैं? उनका आईक्यू लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है, और वे कम टाइम में स्टॉक मार्केट के थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बिहेवियर को भी समझने की कैपेबिलिटी रखते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में नॉलेज की ज़रूरत सिर्फ 10% है। यहाँ पर 90% साइकोलॉजी काम करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साइकोलॉजी को आप किसी को सिखा नहीं सकते। मार्केट में सारे लोगों की अलग अलग साइकोलॉजी होती है, और ये कैसे होती है ये मैंने पहले भी आपको बता चुका है। ऐसा नहीं है कि ऑपरेटर का आईक्यू लेवल सारे रिटेलर से ज़्यादा होती है, लेकिन उनके पास जो रिसोर्सेस होती है उससे वे हायर आईक्यू वाले को आउटबिट कर देते हैं। उसमें सबसे पहला है, उनके पास जो कैपिटल होती है वो 1000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ के आसपास होती है। इतना किसी अकेले की बस में नहीं होती, लेकिन ये ग्रुप में पॉसिबल है, और इसीलिए कार्टेल हमेशा ग्रुप में काम करती है। अगर उनके पास 10,000 करोड़ से ज़्यादा, 1 लाख करोड़ के आसपास पैसे होते, तो वो किसी कंपनी के मालिक होते। उन्हें स्टॉक मार्केट में इतनी रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वे भी अंबानी, अडानी, बिरला और टाटा ग्रुप जैसा बिजनेस रन कर रहे होते। अब आप लोग कहेंगे, भाई जब आपने कहा कि ऑपरेटर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं, 90% रिटेलर्स की हमेशा हार होती है, फिर आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो कि ऑपरेटर्स काफ़ी रिस्क भी उठाते हैं। फिर ये दोनों बातें तो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी है। हाँ, वे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, पर उनको भी लॉस होती है। कई बार वे किसी सेक्टर या स्टॉक को आर्टिफिशियली पंप करते हैं, पर अगर अचानक कुछ कुछ ग्लोबल फैक्टर्स आ जाए या गवर्नमेंट रेगुलेटरी आ जाए, तो उस स्टॉक में वो खुद ही फंस जाते हैं, और उस समय उनको हाई प्राइस में बायर नहीं मिल पाते हैं, और उन्हें भी वहाँ पर बड़ा लॉस होता है। यहाँ भी ऑपरेटर बाई या सेल करके ही पैसा कमा रहे हैं। यहाँ उन्हें भी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात है कि सारे फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं रहते। तभी तो स्टॉक मार्केट को सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। लेकिन इस रिस्क के अलावा उसके पास कई सारे एडवांटेजेस होते हैं, और इसी वजह से उन्हें स्मार्ट इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स कहते हैं। जैसे पहला, इनसाइडर इन्फॉर्मेशंस का होना। कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशंस का होना जिससे कि शेयर प्राइसेस में एबनॉर्मल रैली आ सकती है, जैसे कि लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट का होना। यूँ तो सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग पर बैन लगाया है। की मैनेजमेंट पर्सनल्स के लिए ट्रेडिंग विंडो भी क्वार्टर रिजल्ट अनाउंसमेंट के कुछ दिन पहले से बंद रहती है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि स्टॉक प्राइसेस हाई या लो हो जाती है क्वार्टर रिजल्ट के आने से पहले, और ये बिना इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के पॉसिबल नहीं हो सकती है। लेकिन हम इसका क्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल टास्क है, और जब ये इन्फॉर्मेशन ऑपरेटर को मिल जाती है, तो वे रिटेल इन्वेस्टर से ज़्यादा एज पर रहते हैं। दूसरा, वे लोग साइकोलॉजिकली ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, और सिर्फ यही पर वे मैक्सिमम रिटेलर्स को बीट करते हैं। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं हॉट स्टॉक से हमें दूर रहना चाहिए, लेकिन क्या ये ग्रीडी इन्वेस्टर हॉट स्टॉक से दूर रह पाता है? जवाब है नहीं। फिर हॉट स्टॉक है क्या, और ये ग्रीडी और वीक पर्सनालिटी को अट्रैक्ट कैसे करता है? आइए इसे समझते हैं। हॉट स्टॉक वो होता है जिस पर बहुत सारे लोगों की नज़र होती है। नज़र इसलिए होती है क्योंकि वो स्टॉक या सेक्टर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होती है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी या स्कीम काफ़ी बेनिफिशियरी हो सकती है उस पार्टिकुलर मोमेंट में। ऐसे में लोग लालच में आ जाते हैं। दूसरा, अगर कोई स्टॉक लगातार 5% से ज़्यादा रैली उसमें आ रही है, तो सबकी नज़र उस पर ऑटोमेटिकली आ जाती है, और वो प्राइस उतना ही रैली करता है जितना वो ऊपर जाता है। तो लोगों को लगता है कि ये और ऊपर जाएगा। जो लोग पी रेशियो, प्राइस एंड बाई बुक वैल्यू को अच्छे से समझते हैं और उस पर वो दूसरे लोगों को समझाते हैं, अक्सर वो लोग भी इस माया जाल में फंस जाते हैं।
तो स्टॉक्स को जानबूझकर हॉट बनाया जाता है ताकि ऑपरेटर को सेफ एग्जिट मिल सके। उन्हें हमेशा अपोजिट साइड में आदमी चाहिए, बायर या सेलर चाहिए, जो जिसे वो अपना सारा शेयर डंप कर सके। और हमेशा वो ये न्यूसेंस बहुत ही प्लानिंग से करते हैं ताकि 90% रिटेलर्स हमेशा फंस सके। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि बाकी 10% रिटेलर्स कौन है और इन्हें ऑपरेटर क्यों अपने जाल में नहीं फंसा पाते। तो ये जो 10% रिटेलर्स है, यही वो स्ट्रॉन्ग रिटेल प्लेयर है जिसके बारे में आज यहाँ पर बात कर रहा हूँ। उन्हें ऑपरेटर टेम्प्रोरी डैमेज कर सकते हैं, पर लॉन्ग टाइम तक उन्हें कुछ नहीं कर सकते। और यही स्ट्रॉन्ग रिटेलर्स ऑपरेटर के साथ चलते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दो साइड होती है। यहाँ पर राइट साइड या रॉन्ग साइड नहीं होती। यहाँ पर होता है कि आप ऑपरेटर के साथ हो या फिर ऑपरेटर के अगेंस्ट हो। फिर यहाँ सवाल ये भी माइंड में आएगा कि स्ट्रॉन्ग रिटेलर्स को कैसे पता कि ऑपरेटर बुलिश है या बेरिश। ये जानना मुश्किल है क्योंकि आप ऑपरेटर के माइंड को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऑपरेटर खुद आपके माइंडसेट को, फाइनेंशियल बिहेवियर को स्टडी कर रहा है। फिर स्ट्रॉन्ग रिटेलर्स ऑपरेटर के साइड कैसे हो सकते हैं? तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग रिटेलर्स के 3 खासियत होती है। सबसे पहली बात, वे खुद के पर्सनालिटी को समझते हैं। उन्हें पता है कि उनमें किस तरह की ट्रेडिंग सूट करती है। जैसे कोई टेक्निकल ट्रेडिंग में मास्टर है, कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग में है, कोई इंट्राडे में है, कोई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में है। खुद की पर्सनालिटी को जानने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन जब आप समझ जाओगे तो फिर आप मार्केट में प्रॉफिट बनाने के कैपेबल हो। लेकिन जो वीक रिटेलर्स होते हैं, वे मौसम के जैसा बदलते हैं। मार्केट में कब एंट्री करनी उन्हें पता ही नहीं है, कब उन्हें कोई प्लानिंग ही नहीं है। जब मार्केट ऊपर जाते हो तो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मार्केट गिरती है तो वो डर से बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे लोग जो मौसम बदलने के साथ बुरी तरह फंस जाते हैं। यहाँ पर खुद को जानने की ज़रूरत है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है और आपका कौन सा ट्रेडिंग सूट कर रहा है। अब दूसरी खासियत के बारे में बात करते हैं। उनमें लगातार सीखने की इच्छा होती है। सक्सेसफुल होने के लिए आपको हमेशा खुद को अपडेट करने की ज़रूरत है। कोई भी सीखी हुई स्ट्रेटेजी परमानेंट नहीं होती, उसे भी अपडेट करना ज़रूरी है। हमेशा अच्छी बुक्स पढ़ना आपको अपने कंपिटिटर से कम्पिटेटिव एज देता है। जो स्ट्रॉन्ग रिटेलर्स हमेशा अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, अपनी पर्सनालिटी बेस्ड चार्ट पैटर्न स्टडी करते हैं और बैक टेस्टिंग का भी यूज़ करते हैं, जिससे टारगेट अचीव करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और यहाँ पर मैं यही सिखाने की कोशिश करते आ रहा हूँ। अब फाइनली हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। ऑपरेटर को जब शेयर खरीदने होते हैं तब वो डर का माहौल बनाता है और उसके लिए ये 3 चीज़ों का सहारा लेता है। पहला है प्राइस करेक्शन। प्राइस इतने तेज़ी से वो करेक्ट कराता है जैसे कि एक वीक में 30 से 40% ड्रॉप कराना, जिससे लोगों में डर का माहौल बने। उसके बाद मार्केट में उस स्टॉक से रिलेटेड बैड न्यूज आती है। और फाइनली आता है टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन अच्छे अच्छे इन्वेस्टर ट्रेडर्स को तोड़ देता है और टाइम करेक्शन से बचना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इस टाइम पे स्टॉक प्राइसेस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि डेड हो गया है, तो आपको अक्सर लगेगा कि इसको बेच के किसी और स्टॉक में शिफ्ट कर दिया जाए। और इसी फ्रस्ट्रेशन का फायदा ऑपरेटर उठाते हैं। वो धीरे धीरे स्लोली एकुमुलेट करते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग रिटेलर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चार्ट पैटर्न देख के समझ जाते हैं कि ऑपरेटर्स एक्चुअली करना क्या चाहता है। फिर सर्टेन चार्ट पैटर्न के बेस पर वो बाय और सेल पॉइंट ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन सिर्फ चार्ट पैटर्न ही नहीं, सबसे पहले वो उस स्टॉक का बिजनेस ग्रोथ देखता है। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट, इकोनॉमिक रिपोर्ट और कंपनी की क्रेडिट रिपोर्ट पढ़ता है। जब बिजनेस में ग्रोथ नज़र आती है, उसके बाद डिटेल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस करता है। जब सारी चीज़ें सही हो तभी वो चार्ट पैटर्न स्टडी करके एंट्री और एग्जिट पॉइंट ढूंढता है। और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीज़ें अपने आप आपको ऑपरेटर के साइड कर देगी और ऑपरेटर आपका फ्रेंड बन जाएगा और बाद में शेयर प्राइसेस में आर्टिफिशियली रैली आएगी और इससे बेनिफिट आपको ही होगा। तो स्ट्रॉन्ग रिटेल इन्वेस्टर का खासियत ये होता है कि वो चीज़ों को रैशनली देखता है। ऐसा नहीं कि वो बाई किया तो उसके बाद मार्केट नीचे गई तो वो डर जाएगा। उसे पता है कि या तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी और इन चीज़ों में उसकी कोई कंट्रोल नहीं है। और जिस चीज़ों में उसकी कोई कंट्रोल नहीं है वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। तो नॉलेज, कन्विक्शन, प्रॉपर डिसिप्लिन और साइकोलॉजिकल माइंडसेट ही रिटेलर्स को स्ट्रॉन्ग या वीक बनाता है। दोस्तों, अगर कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारी फैमिली बड़ी बन सके। थैंक यू।